मौला की बारगाह में ऐसे आ जाओ जैसे पाबंदे दीन आते हैं, जैसे पाबंदे मजहब व शरीयत आते हैं, जो उस दीन को अली छोड़ कर गए हैं उस दीन के पाबंद बन के आ जाओ। अली मुतवज्जे हो जाएंगे। पाबंद दीन बन जाओ, हो जाएंगे। बेपर्दा औरत को देख के मेरी तो नजरें झुक जाती हैं, आप भी झुका लिया करो, बेहतर यही है। जब ये नहीं माननी तो आप ही मान जाओ। इन्हें तो पता नहीं रहता कि हम कहां जा रहे हैं, आपको पता है तो आप मान जाओ। मगर एक बात समझ लो, अगर कोई बेपर्दा निकल के दरगाह पे आती है तो अली उसकी तरफ कभी मुतवज्जे नहीं हो सकते। अली तो अली दीन का पाबंद, उनका गुलाम इनकी तरफ को मुतवज्जे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। जब नहीं हो सकता तो क्या तरीका है अली को बुलाने? अब आप सोचते हो कि छोटे मोटे रास्तों से, चोर दरवाजों से निकल के, जैसे हम बच्चों को अपने टाफियों से बहलाते हैं, खिलवे ले लो, अगरबत्तियाँ जला दो, कितनी जला दो, कितनी जलनी चाहिए? मोमबत्तियाँ जला दो दिन में ही। जिन्हें ये भी पता ना हो ये दिन में जलती हैं या रात में, ऐसे बेशऊरे अली से मांगने का शऊर रखते हैं। कहां जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जरूरी है। दिन में देखा अभी कढ़ाव रखा है, मैंने इससे अभी नहीं गया हूँ, आज तो मैं पिछले सालों में देखा इतना बड़ा कढ़ाव है, साबत साबत मोमबत्ती ऐसी जिंदा पैकेट पूरे बगैर खोले ऐसे ही। क्या समझ के? किसके सामने? क्यों? ये दीन है या हमारी कारस्तानी है? इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई आके क्या कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हो सकता है कोई इसको आपकी अकीदत का नाम दे। अकीदत अंधी चीज को नहीं कहते, अकीदत शऊर को कहते हैं, आजमाइश को कहते हैं, इम्तिहान को कहते हैं। अब देर हो रही है, मैं आपकी खत्म की तरफ आ रहा हूं। भेज दो, भेज दो। अच्छा, शायद पीछे वाले ये समझ रहे हैं कि हम बहुत दूर बैठे हैं। इन्होंने कसर का बयान तो सुना होगा ना, नमाज कसर हो जाती है कहाँ जाके? 42.5 किलोमीटर आना और जाना हो तो नमाज कसर हो जाती है दूर। अब ये समझ रहे होंगे हम पे तो कसर है। भैया वो सलात है, ये सलवात है। मेरा यकीन है यहाँ भेजो, मेरे आका पे नजफ और मदीने में पहुंच जाती है ये सलवात। अली कैसे मुतवज्जे होते? मेरी माए बहनें सुने, मैं ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। और यही मसाइब भी है, मैं मसाइब ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। उसकी दो वजह, एक तो मेरे अंदर दम भी नहीं है, और दूसरी वजह यह कि मैं घड़ के नहीं पढ़ता। ये जो आधा आधा पौन पौन घंटा जाकिर पढ़ते हैं, ये घड़ते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। शक्कर मनाओ, ये आपको डरा भी लेते हैं, धमका लेते हैं, टार्चर करते हैं। आप टार्चर कैसे करते हैं? तो अली को नहीं मानता, यानी या तो ऐसे मानो जैसे ये कह रहे हैं, ये कह दोनों हाथ उठा के लगा दो। अब एक हाथ जरा नीचा रह गया तो ये कहेगा जरा अपना शजरा देखो। क्या इससे बड़ी गाली हो सकती है इस फर्श पर किसी के लिए? तो घुटनों के बल लगा दो। और शायर तो आके इससे भी ज्यादा उधम चौकड़ी मचाता है। वो तो कहता है कि हम तो चेहरे देख के समझ रहे हैं, अपना तो चूंकि उसे दिखाई देता ही नहीं है, आपके चेहरे देखता है बस। अपने जो इनके हुलिये होते हैं वो आदाब मिंबर और स्टेज के भी खिलाफ होते हैं। एक साहब देखा छींट के कपड़े पहने, शायर अच्छे खासे जनाने कपड़े, और वो पूरे स्टेज पे ऊंधे ऊंधे फिर रहे वो, और बेकाबू हो रहे। मैंने कहा तकरीबन का मेरे भाई ये स्टेज हुसैन का है, ज़रा अपने को नक्लो हरकत काबू में रखो। और मन का आपको इतनी हरकतें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो खाली अपना ये छेट का कुर्ता भेज देते बस।
और लोग देख के खुद ही वाह वाह शुरू कर देते। ये हाल हो रहा है। अब आपको पता नहीं एहसास है या नहीं, यहाँ भी महफिलों की, यहाँ मैंने देखा है धम धम हर धम अली अली, ऐसे ये डांस कर रहे हैं। ये अली को जानते हैं? नहीं जानते ये अली को? डरो मत, ये आपको टार्चर करते हैं। कैसे करते बताऊं? और सलाम के बदले मलंगों ने चलाया अली बाबा मदद। उन्होंने बाबा कह दिया, बड़ी बात कर दी अली को। अली बाबा मदद, अली बाबा मौला मदद, ये सलाम। अरे इस्लाम ने सलाम का तरीका रखा है, शरीयत में उसके आदाब हैं, उसके अल्फाज हैं। अब हमने जो कहा तो बोले अजी तो क्या ये फिर कोई या अली कहना बुरी बात है? अब इसने देखिए ये धोखा दिया इसने, अब डर जाएगा। अली कहना बुरी बात नहीं, नहीं नहीं मतलब अली कहना तो बुरी बात नहीं है, ठीक है ना? ये ऐसे करते हैं। इसका जवाब मैंने यही दिया था पहले से। अगर कोई साहब अभी यहाँ से उठ के एक 2 रकत नमाज की नियत करके और यहाँ बीचों बीच खड़े हो जाए, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो बोलो, अच्छी बात है ना नमाज पढ़ना। और ये वाली हरकत जो बीच हाल में यहाँ कोई, ये नमाज नहीं है, फिसाद है। या अली जहां कहना चाहिए कहो, हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती। अली कैसे मुतवज्जे होते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, सुनो, तुम्हें उन्हीं अली का वास्ता दे के कहता हूं। मौला की दरगाह मेरे सामने है। अली, ये मैं जब की बात सुनाता हूं जब अली जाहिरी तौर से भी हाकिम वक्त है, और जंग सिफ़ीन के बाद की बात। अली कूफे में है। गरीब मायूस ना हो, अली सबसे पहले उन गरीबों की तरफ मुतवज्जे होते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। तुम्हारे अली हैं, मगर कैसे इतना सुन लो। अली ने देखा कि एक औरत बाजार कूफा से पानी का एक मस्कीज़ा लगाई जा रही है। अली ने देखा, सेकंडों के हिस्सों में फैसला किया मेरे मौला ने, और सोचा कि ये काम औरतों का नहीं है, लिहाजा इस पे जरूर कोई वक्त पड़ा है। जो ये औरत निकली है घर से, आप देख रहे हैं, जो औरत निकली है घर से, इसने काम किया है, कुछ है। अली मुतवज्जे हुए और उसके पास आए फौरन और पूछा, तुम्हारा कोई शौहर नहीं है? मैं रुका हूं एक सेकेंड, तुम्हारा शौहर नहीं है? अली कैसे मुतवज्जे होते हैं? कहा नहीं, मेरा शौहर नहीं है। था मेरा शौहर, अली के साथ जंगे सिफ़ीन में शहीद हो गया। पूरी जिम्मेदारी मौला ने अपने सर ली। आके कहा कि लाओ बीबी, ये मस्कीज़ा मैं पहुंचा दूं तुम्हारा। हम सुनने के आदि हैं, समझने के नहीं है। कदम बलद होते हैं या मस्कीज़ा कांधा? यहाँ घोड़े के कदम है, मौला के कदम का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई निशान है। अब हमारी अकीदत का यह आलम है कि हम उनके घोड़े के कदमों पे वारिसत के होते हैं। उस कांधे की कीमत बताओ जिस पे बेवा का मस्कीज़ा है। अली ने मस्कीज़ा लिया, वो पीछे पीछे, अली आगे आगे। जब उसका घर आ गया तो अली ने मस्कीज़ा, ये बहुत किताबों में, अली ने मस्कीज़ा उतार के उसके घर रख दिया। देखा तो 3 बच्चे थे जो यतीम थे, जो भूखे थे, फाके से थे। अली ने कहा, जल्दी से आज़ूक़ा फराहम किया और खातून से कहा, जल्दी से इनके लिए खाना तैयार करो। मैं तैयार करूं या तुम बच्चों को बहला दो?
या मैं बच्चे बहलाता हूँ, तुम खाना पका लो। उस खातून ने कहा नहीं, मैं औरत हूँ, ये मेरा काम है। इसका मतलब अगर शिया खातून है तो उसे भी मालूम है कि मर्द के काम क्या हैं, औरत के काम क्या हैं। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ वाली, आप बच्चों को बहला दो। शायद वो समझ रही थी बच्चों का बहलाना आसान है। देखिए आम हालात में ऐसा ही है, बच्चा रो रहा है, जेब से निकाल के कलम दे दो, बहल जाएगा। अब तो मोबाइल होते, ये दे दीजिए बहल जाएगा, खिलौना दे दीजिए बहल जाएगा, बच्चा ही तो बहल जाएगा। ये बच्चा नहीं था, ये तो फाका था। अली के जिम्मे फाकों को बहलाना आया। सुनो अली कैसे मुतवज्जे होते हैं, बहलाया फाके को। मैंने रिवायत में खुद पढ़ा है, कभी उसके घर के सहन में अली घोड़ा सा बन जाते थे, उसके बच्चों को अपनी पुश्त पे बिठाते थे, सीने से लगाते, मुंह चूमते और कहते बेटो मुझे माफ करना, मैं बहुत देर में आया तुम तक। ये अली है। अली कमजोर के सामने इतने कमजोर हो जाते थे कि लगता था इससे कमजोर कोई आदमी नहीं है। जबरदस्तों का तो हाल आपने देखा है, मरहम अंतर का क्या हाल किया मौला ने। लेकिन कमजोर के साथ, ज़ईफ के साथ, बेवाओं यतीमों के सामने अली इतने बेकस हो जाते थे। यतीम सामने आता था बिलबिलाने लगते थे। अली तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी गली में अगर कोई यतीम रहता है, अली को मुतवज्जे करने का तरीका इनकी सरपरस्ती करो, अली तुम्हारे काम आएंगे। जो अली खुद करते हैं जब हम करें तो अली हमारी तरह मुतवज्जे हो जाएंगे। अली खाना खिलाया चले गए, अगले दिन आए फिर खिलाया, रोज आते रहे, रोज 19 रमजान को नहीं आए। समझ गए ना 19 रमजान, जिस रात को ज़रूरत लगी उसकी सुबह को नहीं आए। बच्चों ने माँ से पूछना शुरू किया, माँ वो कहाँ चला गया? कभी तो कोई काम हो गया होगा, नहीं आया। दूसरे दिन नहीं आया। अब बच्चों ने कहा माँ फाका 2 दिन का हो गया। कहा बेटो मैंने तुझसे नाम भी नहीं पूछा, और अगर पूछती थी तो उसने बताया ही नहीं कभी मुझे। सुनो अली वालों, कहा जब पूछती थी नाम तो बस ये कहता था मैं तुझ पर एहसान थोड़ा ही कर रहा हूं, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अली ऐसे भी फर्ज अदा करते तो तुम्हें अली का वास्ता हो, और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे भला नहीं हो सकता उम्मत का। 21 को भी नहीं आए। वो हाथ पकड़ के बच्चों का निकली। किरदार छुपता नहीं है। पुलिया हवाला देती, ऐसे ऐसे एक शख्स आता था जो रोज़ हमारे साथ ये करता था। किसी ने कहा हो ना हो ये तो अली मुर्तज़ा की शान है, ये अली की शान है। पहुंची वहां पर तो देखा अली का जनाजा रखा था। बस बेवा ने बच्चों को खड़ा किया और बस एक ही जुमला कहा, पालनहार मैं इनसे क्या कहूं, ये मुझसे मालूम करते हैं मैं इनसे क्या कहूं। और उसके बाद उसने कूफे का रुख किया और एक और कहा, ए बेहया लोगों, तुमने ऐसे मोहसिन को मार डाला, ये तुमसे क्या कहता था, ये तो हम गरीबों को पालता था। ये एक घर नहीं था। मैंने खुद किताब में पढ़ा है, मुफ्ती जाफर साहब ने लिखा है,
400 घर ऐसे थे अली की 21 रमजान को जिनके घरों से रोने और बिलबिलाने की आवाजें आ रही थी। 400 यतीम और बेवा, और वो अली को नहीं रो रहे थे, उन्हें नहीं पता वो अली थे, वो तो किरदार का मातम कर रहे थे। ये तो जब खुला, जब आपकी शहादत हो गई, बस 2 मिनट, और आपको नजफ अशरफ में जब दफन किया गया है, बताऊं आपको अली के जनाजे का मजमा बताऊं, 7 या 9 आदमी, इस जलील दुनिया से इज्जत की तवक्को न करना। मेरे जैसे जाकिरों को समझना चाहिए, फरशनाज से मैं माजरत के साथ कहता हूं, इज्जत की भीख मत मांगो, अली की मोहब्बत की भीख मांगो, खुद इज्जत कदम चूम लेंगी। सासा बिन सुहान, कुमैल इब्न दाद, हुजूर बिन आदि और आपके फर्जंदान बस कुमैल इब्न ज़ियाद अली को दफन करके हसन हुसैन भी हैं, नजफ से पलट रहे थे, कूफे में दाखिल हुए। ये तंजीम की किताबों में भी ये वाक़या मामूली। जैसे कूफे में दाखिल हुए तो खंडर के पास से गुजरे, वहां से एक बेकस के रोने की आवाज आ रही थी। नाबीना था, भूख की शिद्दत से बड़ा करहा रहा था। इमाम हसन ने यह आवाज सुनी। इमामत मिलने के बाद ये इमाम हसन पर पहली जिम्मेदारी आई थी। इस इमामत को अल्लाह ने जारी किया है। आके बैठ गए इमाम हसन, इमाम हुसैन भी है, सर को जानू पे रखा, उस बेकस को सुकून मिला। इमाम हसन ने सर पे हाथ रखा और रख के कहा, भाई कोई जरूरत हो तो बताओ। वो कहता है, भाई तुम 3 दिन से कहां चले गए थे? कहा, नहीं मैं तो पहली मर्तबा आया हूं। कहने ये हाथ बिल्कुल वैसा ही है, इस हाथ में वही शफकत और मोहब्बत और प्यार है। कहा, मुझे अपनी ख्वाहिश बता क्या है? उसने कहा, वो बात की बात है, ये बताओ वो कहाँ गए? कहा, तुमने नाम नहीं पूछा, वो कौन? कहा, जो मुझे रोज आके अपने हाथ से खिला जाता था, ये अली है, अली। अली को मुतवज्जह करने के लिए अपनी तरफ किस चीज की जरूरत है? जाते थे रोज, का खिला जाते थे। कहा, नाम नहीं पूछा? कहा, मैं रोज पूछता था, मुझे बताया नहीं उन्होंने। तब इतना कहते थे कि मैं तुझ पे एहसान नहीं करता, नाम पूछ के क्या करेगा? अब ये इमाम हसन का घर का फिक्रा था। इमाम हसन न समझते तो कौन समझता? फौरन समझ गए और इमाम हसन ने कहा, भाई अब सब्र करो, ये कभी नहीं आएगा। तो उसने कहा, और मेरा क्या होगा? कहा, तुम्हारे लिए मैं हूं, मगर वो कहां गया? अरे वह हमारे बाबा लिए मुर्तजा थे, 19 को जरबत लगी थी, दफन करके पलट रहे हैं। बाप ने भूख भूल गया, सारी ताकत को समेटा, कोहनियों के बल उठ के बैठा और उठ के बैठ के एक मर्तबा कूफे वालों को ललकारा को, जालिमो तुमने ऐसे मोहसिन को मार डाला। और अब उसके बाद कहता है इमाम हसन से, कहा, मुझे उसका निशान कब्र बता दो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। जब ऐसा पालनहार न रहा, उसे कब्र तक लेके आए, निशान कब्र के पास खड़ा हुआ, बैठा, कब्र पे हाथ रखा और एक चीख मारी। कहा, मोहसिन मुझे अपनी कब्र में ले ले, तेरे पास जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता। एक चीख मारी और वहीं मर गया। अरे मेरा दिल तड़पता है जो कूफे में यूं यतीमों को पाले,
जब उनकी औलाद लुट के कूफे में आई, तमाशाइयों का मजमा, ज़ैनब की बेरिदाई, एक कूफे वालों हम आले मोहम्मद हैं, सदका हमारी तरफ न फेंको, सदका हराम।